जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज हमारी जो ट्रेनिंग है उसका टॉपिक है ऑयली ऑयली स्किन और स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन। जिस तरह हम सबको पता है, समझ आ देयर समझ में आम लोगों की जो स्किन टाइप है वो भी ऑयली हो जाती है और उनको जो है वो अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है ड्यू टू दिस सीजन। अगर मैं बात करूं स्किन टाइप्स की तो दुनिया में बहुत सी स्किन टाइप्स है जिनको हम अगली स्लाइड में चलकर डिस्क्राइब करेंगे, मगर अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हर सीजन के हिसाब से भी स्किन चेंज हो रही होती है। सो वो एक और कैटेगरी के लोग होते हैं, बट नॉर्मली ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के साथ या तो आप पैदा होते हैं या कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं विद एज, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन हो जाती है। ऑयली स्किन कौन सी होती है और एक्ने वाली स्किन कौन सी होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड्स में। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं स्किन टाइप्स को। जनरली अगर हम बात करें तो आम लोगों की स्किन टाइप या तो नॉर्मल होती है। नॉर्मल स्किन टाइप वो स्किन टाइप होती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, इट्स वेरी मच नॉर्मल, ना ऑयल होता है ना ड्राई होती है, वो आम मौसमों में आम तरीके से रिएक्ट करती है। स्मॉल पोज होते हैं, मगर ये स्किन टाइप अब बहुत ज्यादा रेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा रेयर, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी जो है माहौलियाती आलूदगी हो चुकी है, जितने केमिकल्स हम खाना शुरू हो गए हैं और लगाना शुरू हो गए हैं, हमारा स्लीप डिसऑर्डर, हम डिवाइस को जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, जंक खाते हैं, जितनी ज्यादा चीजें हमारी जिंदगी में होगी जिससे हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर तीन किस्म के मेजर हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स भी मौजूद हैं जो हमें सुलाते, उठाते और पीसफुल करते हैं। मगर हम लोगों की जो यंग जनरेशन है वो जिस हिसाब से उन तमाम उस हार्मोन को जितना ज्यादा एक्टिव कर रही है, जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब, उनकी नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो उनकी ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, बेहद जिसे कहते हैं डिप्रेस्ड, और उनके लाइफ का सुकून खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट एक्टिवनेस ऑफ ग्लैंड। स्किन टाइप्स शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जिनकी हो, क्योंकि आप अब जो यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा यूथ में अपने साथ तजर्बे करते हैं, जिसकी वजह से जब वो अडल्ट्री में पहुंचते हैं तो उनकी स्किन डैमेज हो चुकी होती हैं। ड्राई स्किन, ड्राई स्किन वो स्किन टाइप है जो सर्दियों में एक्सट्रीमली ड्राई होती है और गर्मियों में भी ड्राइनेस की तरफ होती है। नॉर्मली जब आप 40 के करीब पहुंच जाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई वाली स्किन की कंडीशन में आनी शुरू हो जाती है। उसके भी बहुत से रीजंस होते हैं। ऑब्वियसली आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो बहुत 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 वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं आपकी स्किन, आपके बालों, आपका मोटा, आपका पतला होने के अंदर। सो ड्राई स्किन भी एक स्किन टाइप के साथ आप पैदा होते हैं, और अगर स्किन टाइप ना हो तो उसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स, एक्सफोलिएंट्स और चीजें हम यूज कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में जिससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। मगर याद रखिएगा, ड्राई स्किन टाइप में और डिहाइड्रेटेड स्किन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। डिहाइड्रेटेड वो स्किन होती है जो जिसको की कमी होती है, और ड्राई स्किन मीन जो फ्लेकी होती है, जो बाहर से ही ड्राई हो चुकी भी होती है। आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन सबसे ज्यादा ट्रिकी स्किन होती है, वो हाफ ड्राई और हाफ ऑयली होती है। या तो आपका टी जोन ऑयली होगा, चीक्स ड्राई होंगे, या चीक्स ऑयली होंगे, टी जोन ड्राई होगा। जब आप एक चीज को ट्रीट करेंगे दूसरी इरिटेट होगी। कॉम्बिनेशन स्किन इज आई थिंक हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट स्किन टाइप्स टू जो है वो टू ट्रीट, बिकॉज इसमें दो तरह की स्किन टाइप्स मिलके चल रही हैं। ऑयली स्किन ऑल टुगेदर ऑयली होगी, वो गर्मी सर्दी तकरीबन दोनों सीजन्स में ऑयली रहेगी। 19-20 मौसम की मुनासबत से जो है वो ऑयल हो सकता है विंटर्स में कम हो जाए, मगर ये बेसिकली ऑयली स्किन होगी। आप कहीं से भी उसको देखेंगे, माथे को देखेंगे, नाक को देखेंगे, चीक्स को देखेंगे, चिन को देखेंगे, ऑल टुगेदर दिस इज एन ऑयली स्किन। ओके जी, हमने बात कर ली स्किन टाइप्स की। अब हम थोड़ा सा ऑयली स्किन को, चूंकि हमारा टॉपिक इज ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन को हम लेके चलते हैं। ऑयली स्किन की वो क्या निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि स्किन जो है ये ऑयली है। याद रखिएगा पहले तो ये कि ऑयली स्किन ऑल टुगेदर
पूरा मुंह ऑयली होगा। दूसरा, सबसे पहले हमें समझना है हम लोगों की जो स्किन है उसकी कितनी लेयर्स हैं। जनरली स्पीकिंग स्किन की लाखों लेयर्स हैं जो आप एक आम आंख से नहीं देख सकते। हमें अपेरेंटली स्किन अपनी बड़ी छोटी सी लग रही होती है, बड़ी थोड़ी सी लग रही होती है, और इस स्किन के अंदर हमें कुछ खास नहीं पता चल रहा होता, मगर अगर आप एक उसके नीचे किसी चीज के नीचे स्किन को देखें तो पता चलेगा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, और स्किन की बेसिक मोटी मोटी 3 लेयर्स हैं। इसमें सबसे पहली लेयर जो आपको, जिस पर आप मेकअप करते हैं, जो नजर आती है, जिस पर आप सन ब्लॉक और फेस वॉश लगाते हैं, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। और हर चीज का रिएक्शन आपको एपिडर्मिस के ऊपर नजर आता है। हर चीज होती नीचे है, नजर एपिडर्मिस पे आती है, फिर डर्मस होती है और फिर हाइपोडर्मस होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ऑयली स्किन की हमने देखनी है, उसमें क्या क्या निशानियां हैं कि हमारी स्किन ऑयली है हमें पता लगे। ऑयली स्किन के बहुत लार्ज पोर्स होंगे, बड़े सुराख होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मैम हमें बताएं कि हम अपने पोर्स को कैसे मिनिमाइज करें। देखें, जो ऑयली स्किन है उसके पोर्स होते ही बड़े हैं। वजह समझने की कोशिश ये कीजिएगा, जब अगली साइड्स में हम जाएंगे आपको बहुत अच्छे से इस बात का समझ आएगी। ऑयली स्किन जो होती है उसके अंदर से ऑयल, जिसको सीबम बोलते हैं, जो स्किन के अंदर हमारी एक तेल मौजूद होता है, ऑयल मौजूद होता है, उसका नाम होता है सीबम। और ऑयली स्किन के सिबिशियस ग्लैंड्स, जो एक ऐसे ग्लैंड्स जो पैदा करते हैं ऑयल के, बहुत ओवर एक्टिव होते हैं। जब आपके उस सुराख में, क्योंकि जो कुछ नीचे हो रहा है मैंने आपको बताया, उसका रिएक्शन आपको ऊपर नजर आ रहा है एपिडर्मिस पे, हो वो नीचे बॉटम पे रहा है, स्किन के अंदर रहा है। जब आपके नीचे ग्लैंड्स सीबम के, सेबेशियस ग्लैंड्स के बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सीबम जब ऊपर निकलेगा, जिस चीज में से ऑयल निकलता है, ऑयल आपको पता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो ऑयल निकलने की वजह से वो पोर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ऑयल बाहर जा रहा है। और उसके, चूंकि हम नॉर्मली ऑयली स्किन के साथ या तो पैदा होते हैं, या हम कुछ ऐसी चीजें अपनी यूथ में करते हैं जिससे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, जिसके अंदर मुझे एक मेजर कंसर्न जो लगता है वो ये है कि आप अपनी स्किन को क्लेंस प्रॉपरली नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली की तरफ जाना शुरू हो जाती है। एनी हाउ, हम क्या करते हैं, इसके लार्ज पोर्स होंगे, इस पर ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा शाइन होगा, इस पे पिंपल्स होंगे। हर ऑयली स्किन पे जरूरी नहीं पिंपल्स हो, अगर आप अपनी ऑयली स्किन को सही वक्त में सही तरीके से ट्रीट करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको क्लेंस करेंगे, मॉइस्चर करेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे, सही फूड खाएंगे, सोना उठना, स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा, तो आपके पिंपल्स नहीं निकलेंगे। मगर अगर आपकी ऑलरेडी स्किन टाइप ऑयली है, ये जेनेटिक से आपको एक तोहफा मिल रहा है, और आप उसकी ऊपर से केयर भी नहीं करेंगे, तो आपकी स्किन पे वर्स्ट किस्म की एक्ने हो सकती है। औरतों के मुंह पर अक्सर आपने एक्नी देखी है, मर्दों के मुंह पर कम होती है, मगर अगर मर्दों के मुंह पर एक्नी हो जाए और वो ट्रिगर कर जाए, तो इतनी ज्यादा सवेर होती है कि औरतों के हिसाब से, आपने देखा बड़े कम आदमियों के मुंह पे आपको दाने नजर आएंगे, मगर अगर वो छिड़ जाएं, अगर वो प्रॉपर उसकी केयर नहीं करें, क्लेंजिंग नहीं करें, तो वो इतनी बुरे होंगे कि सारी उम्र उनकी शक्ल पे गड़े और बहुत ज्यादा खराब स्किन हो जाएगी। अक्सर आप लोगों ने ग्रुप्स में देखा है कि मर्द हजरात की जो तस्वीरें शेयर होती हैं, उनकी स्किन पर वो सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, एक्सट्रीमली खराब हुई भी होती है स्किन, क्योंकि नॉर्मली आदमियों की स्किन इस तरह से खराब नहीं होती, बहुत थिक स्किन होती है। सो वो केयर नहीं करते, दैट इज द रीजन। उसके अलावा ओवर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड्स, जिसकी मैंने आपको बात बता दी है, वो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। सो हमने समझना है, और सबसे ऊपर रुएं होती हैं, मर्द हो या औरतें हो, ऊपर बाल होते हैं आपके स्किन के ऊपर। तो हमने समझ लिया स्किन की 3 लेयर्स को, ये 3 लेयर्स होती हैं, उसके लार्ज पोर्स होते हैं, शाइनीनेस होती है, पिंपल्स होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब हम समझेंगे एक्ने और पिंपल की फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारे मुंह पर दाने एक्चुअली बनते कैसे हैं, मर्द हो या औरत हो। दाने बनने के लिए नंबर 1, अगर आप पिक्चर को देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर सबसे नीचे जो लेयर है, इस पे फैट है।
अल्लाह पाक ने हमारी स्किन के अंदर फैट या फाइब्रॉइड्स या इस तरह की चीज कोलाजन इसलिए दिया हुआ है ताकि हम यंग रहें। जो जो हमारी उम्र बढ़ती है फैट कम हो जाता है, कोलाजन कम होता जाता है। उसके बाद ये हमारी खून की कैपिलरीज हैं, वेन्स जिसे आप बोलते हैं स्किन के अंदर, ये वो हैं। यहाँ पर आकर आपको नजर आ रहा है सेबेशियस ग्लैंड। सो नंबर 1 पिक्चर है, दैट इज अ परफेक्ट पिक्चर। इसमें कोई दाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये परफेक्ट एक आपकी स्किन के ऑर्गन्स की हमने एक पिक्चर है जो आपको दिखा रही हूँ मैं। सेबेशियस यानी सीबम यानी तेल पैदा करने के ग्लैंड्स, ये आपको नंबर 1 पिक्चर में नजर आ रहे हैं। ऊपर आपको पोर नजर आ रहा है। हर स्किन पे पोर्स होते हैं, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो या ऑयली हो। ड्राई के बहुत मिनिमम आपको नजर आएंगे, नॉर्मल के भी नहीं ऐसे पता चलेंगे, कॉम्बिनेशन का जो हिस्सा ऑयली है उसके पता चलेंगे, और ऑयली स्किन तो ऑल टुगेदर सीबम पूरे मुंह को ऑयल प्रोवाइड कर रही है तो उसके सबसे ज्यादा आपको पोज नजर आएंगे। ठीक है। सो आपने देखा ये पोज जिसके ऊपर हमारा बाल निकला हुआ होता है, बाल या रुएं होती हैं, वो सुराख होता है और उस सुराख के बहुत से पर्पसेस हैं और वो उस बगैर पर्पस की कोई चीज नहीं बनती। उसके बाद ऊपर बाल हो गए। ये नंबर 1 पिक्चर इज द परफेक्ट पिक्चर जो आपको मैं दिखा रही हूँ। नंबर 2 पर आए। हम अब बता रहे हैं आपको नंबर 2 पिक्चर में कि दाना फॉर्म कैसे करता है। होता क्या है, हमारी स्किन पर एक साइकिल, 16 से 18 साल के बच्चों के मुंह पर एक साइकिल होता है स्किन का, स्किन के गिरने का, बेसिकली स्किन रिमूव होने का। इन बच्चों का तकरीबन 17-18 दिन के बाद नीचे से नया सेल बनता है और ऊपर से डेड स्किन जो होती है वो गिरती है और खत्म हो जाती है और नीचे से दोबारा नया सेल आ जाता है। अब ऑयली स्किन वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है? ऑयली स्किन वालों के मुंह पर बहुत ज्यादा ऑयल मौजूद होता है जिसकी वजह से, और अगर वो प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं करते, अगर मैं साथ कह रही हूँ, तो वो जब स्किन नीचे से नया सेल बनता है 14 से 16 17 18 दिन के बाद, तो ऊपर से जो आपकी स्किन डेड लेयर गिरती है, वो लेयर कहाँ जाती है? वो दोबारा से आपकी स्किन के पोर्स के ऊपर गिर जाती है। पोर वो सुराख या बाल हैं, पोर वो सुराख या बालों की एक जगह है। अब क्या हुआ, ऊपर एक सुराख था, ऑयली स्किन का सुराख भी बड़ा होगा। अब नया सेल जनरेट नीचे से हुआ और एज अ रिएक्शन ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर से स्किन उतर गई। मगर उतर के चूंकि ऑयली स्किन है, ऑयल है, वो कहीं नहीं जा सकी, वो एक और पोर के ऊपर जाकर गिर गई। अब पोर के ऊपर गिरने की वजह से वहां एक ब्लॉकेज आ गई। अब नीचे उस ब्लॉकेज, उस सुराख पर जिस पर वो गिरी, उसके नीचे भी सीबमी है, ऑयली है। नंबर 3 पिक्चर को अगर आप देखें तो आपको ये नजर आया कि नीचे बंद हो जाने की वजह से नीचे बॉटम पर सिबिशियस जहां ग्लैंड है, जहां पर आपका सीबम बन रहा है, वहां पर बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से उसको ब्रीथ करने का मौका नहीं मिला। अब उसके अंदर बैक्टीरिया जब हुआ तो उसने नीचे, अभी ऊपर कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, ऊपर आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, ये नीचे बॉटम की बात हो रही है जो स्किन के अंदर है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन की टर्म बहुत वाइड है। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है, लोगों के गट में इन्फ्लेमेशन होती है, लोगों के मैदे में इन्फ्लेमेशन होती है, लोगों की स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है, और नॉर्मली जिन लोगों की दाने और पिगमेंटेशन होती है उनकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हुई होती है। इन्फ्लेमेशन इज डिटॉक्सिफाइंग की जरूरत है, वो क्लीन नहीं है, उनको क्लिंज करने की जरूरत है। वो क्लिंजिंग होगी तो उनकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी। मैदे की इन्फ्लेमेशन मीन्स कि आपका मैदा गंदा है, तो उसके गट को आप क्लीन करेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। अगर आपकी और किसी पार्ट में है तो वो ब्लोटिंग को खत्म करने के लिए उसको आपको डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिंग का मतलब ये होता है क्लीन करना है। अब आप देखें बॉटम पर, नीचे आप गौर से देखें, वहां पर हो गई है इन्फ्लेमेशन और वो हो गया है रेड। अब इन्फ्लेमेशन नीचे हुई है, नंबर 3 फेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। अभी ये ऊपर नजर नहीं आ रही, ऊपर एक छोटा सा आपको हल्का सा माइल्ड सा पिंपल नजर आएगा,
बहुत से लोग ऐसे पिंपल्स को छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं या मुंह को क्लेंस नहीं रखते। अगर वो उधर भी मुंह को क्लेंस कर लें तो शायद कुछ बात बन जाए। मगर होता क्या है, नंबर 4 पिक्चर को आप देखें, ये इन्फ्लेमेशन जो नीचे मौजूद थी वो ऊपर तक आ चुकी है। ठीक है? ये जो नीचे सारा कुछ मौजूद था, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा वो फुल हो गया पीप से, जिसे आप पीप कहते हैं या एक मुआद कहते हैं, कि वो ऊपर तक उसका मुंह बन गया और इन्फ्लेमेशन हो गई। अगर फर्स्ट वाली पिक्चर के अंदर जब ये सब कुछ मौजूद है, और आपको पता है हम सबका 16-17 साल में ये 16-17 दिन का एक साइकिल होता है, जो ही आप बड़े होते हैं 20-21 पे चला जाता है, 40 पे जाकर ये तकरीबन 40 दिन के बाद आपके नए सेल जो हैं वो रीजनरेट होते हैं। जो आपकी उम्र बढ़ती है, इन सेल्स की रीजनरेशन कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप बूढ़े होते हैं। और आपने देखा लेट एजेस में बहुत कम एक्ने होता है लोगों को, अडल्ट एक्ने जरूर निकलते हैं, ऐसे एक्ने नहीं होते। सो अगर आप क्लेंजिंग प्रॉपर रखते, मुंह को साफ रखते, तो कभी भी ये दाने बनने ना शुरू होते। दाने बनने एक काम है जो हर एक का आई थिंक प्रोसेस होता है। दानों के निशान छूटते क्यों हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये स्लाइड पर मैंने इसलिए कहा है ताकि आपका रब्त बना रहे। इस पिक्चर के अंदर भी मुझे अच्छा लगा था, बड़ी क्लियर पिक्चर थी, किस तरह से एक हेल्दी फॉलिकल दिखाया गया है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कैसे वो क्लॉग हुआ है पोर आपको नजर आ रहा है जहां पे कर्सर है, नंबर 3 उसमें बैक्टीरिया, अब ये इस रुख से पिक्चर ली गई है, बैक्टीरिया कैसे क्लॉग हुआ है, और नंबर 4 पर किस तरीके से ये पूरा उसके अंदर पस क्रिएट हो गई है और दाना बन गया। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सारा आपने अक्सर देखा है बाहर आ जाता है। मगर इसके बाहर आने से एक सबसे बड़ी फॉल्ट क्या आती है, जब आप स्किन को अपनी फोड़ते या तोड़ते हैं, उससे उसके ऊपर का टिश्यू या स्किन फट जाती है, खत्म हो जाती है। जिस तरह आपने देखा है सी सेक्शन औरतों का होता है, वो स्किन जो कट जाती है, टिश्यू कट जाता है, वहां से स्किन या प्रोटीन निकल जाता है, जिसका निशान फॉर लाइफ टाइम रहता है। सेम इज द केस जब आप अपनी पस निकालते हैं तो बेसिकली आप अपनी स्किन फाड़ देते हैं। जब वो स्किन फट जाती है उसमें गड़ा बन जाता है, और वो गड़ा कभी रीफिल नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसका तरीका भी बताऊंगी कि गड़ा ना पड़े, उसके तरीके भी बताऊंगी। अच्छा, हम कॉजेस की बात करते हैं, वजूहात की बात करते हैं कि ऑयली स्किन की कौन कौन सी वजूहात मौजूद हैं। ऑयली स्किन किन किन वजूहात की वजह से होती है हमारी। पहली, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि आपको अपनी फैमिली से एक स्किन प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत बड़ा चांस है कि आपको ये प्रॉब्लम हो। फर्ज करें अगर आपके मुंह पर छाइयां हैं या पिगमेंटेशन है, और ऑयली स्किन वालों को या दाने वालों को अक्सर छाइयां होती है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है कि जिन लोगों की जेनेटिक्स में छाइयां है, तो उसमें चांसेस बहुत हद तक ग्रेटर हो जाते हैं कि अगले बच्चों में छाइयां हो सकती हैं। और नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपसे हिस्ट्री पूछ रहे होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पिंपल्स हैं, किसी एक के हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी स्किन उन पर जाए, चांसेस हैं। अगर आपके माँ बाप दोनों की स्किन हेल्थी है, तो बहुत कम चांस होता है कि आपके मुंह पे दाने निकलें। सो जेनेटिक्स प्ले अ वाइटल रोल। दूसरा, स्ट्रेस। देखिए, कुछ स्ट्रेसेस ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, जो लेने भी चाहिए। बच्चों के एग्जाम है, स्ट्रेस लेना चाहिए। हाँ, बच्चों ने खुद एग्जाम्स देने हैं, उनको भी लेना चाहिए। मगर कुछ अननेसेसरी जो स्ट्रेसेस अब बच्चे भी लेते हैं और बड़े भी लेते हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं। उससे आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके बाल उतरते हैं, आप मोटे होते हैं। सो स्ट्रेस लेने का कोई खास फायदा नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, रात की नींद में अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली है। जब आप दिन को सोते हैं, कुछ ऐसी, मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, मैं उनको हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि अगर आप सूरज से पहले उठते हैं निकलने से, तो सूरज की सारी ताकत आप ले लेते हैं। मगर अगर आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं और सूरज बाहर निकल आया है, तो सूरज आपके जिस्म की सारी ताकत ले लेता है। आप अक्सर देखें, जो बच्चे सारा दिन, या जो खवातीन या मर्द हजरात सारा दिन सोए रहते हैं, वो सारा दिन सोकर भी थके, लेथार्जिक, एग्जॉस्टेड, चिड़चिड़े रहते हैं।
और जो लोग रात को बेशक 4 या 5 घंटे की नींद पूरी करते हैं वो बहुत फ्रेश, बहुत अलर्ट और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। सो अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए और दिन काम के लिए बनाया है, तो लैक ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएटर है। जब आप रिपीटेडली नाइट्स करते हैं या रातों को उठे रहते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स होते हैं। पहली बात, दाने निकलते ही निकलते हैं। दूसरी बात यह है कि आप मोटे भी होना शुरू हो जाते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं वो आपको स्ट्रेस को लीड करती हैं और स्ट्रेस पिंपल्स को लीड करता है, और आपकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हर चीज की गलत हो जाती है, हर चीज की, जिसमें फैट आ सकता है, जिसमें इंसुलिन आ सकता है, जिसके अंदर आपके बहुत से ग्लैंड्स हो सकते हैं, जिसमें एक्सक्रीशन के ग्लैंड्स हो सकते हैं, एवरीथिंग। सो स्ट्रेस इज अ मेजर इशू जो आपके दानों को, आपकी स्किन को भी ऑयली बनाता है और आपकी स्किन को खराब करता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? ऑयली स्किन चूंकि ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है और उसके मुंह पर सारा वक्त ऑयल रहता है, तो जब हमारे मुल्क में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, जब आप घर से निकलते हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर। तो जो ऑयली स्किन है वो पूरी जगह से गंद और डस्ट जो है वो लेगी, और चूंकि चिपचिप करेगी स्किन, तो हर किस्म का जो वो ऑयल है वो आकर आपके ग्लैंड्स पर चिपकेगा, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया गंद आकर आपके मुंह पर लग जाएगा और वो जर्म स्प्रेड करेंगे और स्किन इन्फेक्शन का बायस बनेंगे, जिसके लिए आपको मुंह धोना, क्लेंस करना, सन ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी कॉस्मेटिक्स मौजूद हैं जो जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं और वो आपके पीएच बैलेंस को खराब भी करती हैं, स्किन को या तो ड्राई करेंगी या बहुत ज्यादा एलर्जी स्किन के ऊपर डाल सकती हैं, और आपकी स्किन जो एक्सेसिव ऑयल की वजह से स्क्रीशन करके या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स उनमें डले होंगे या अल्कोहल डला होगा जिससे आपकी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। कॉस्मेटिक्स के अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेटर्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एप्लीकेटर, जो आपकी स्किन को एक्सट्रीमली डैमेज करता है। वो एक फोम होता है, फोम से आप अपनी स्किन के पोर्स के अंदर प्रेस इन करते हैं फाउंडेशन। वो आप इतने अच्छे से धो नहीं पाते, और अगर धो लें तो वो खुश्क नहीं हो पाता, फिर आप डैम्प करते हैं दोबारा और फिर उसको लगाते हैं, और उसके बाद जब आप अंदर प्रेस कर करके फाउंडेशन लगा रहे होते हैं और जब आप उतारने की बात आती है, आप इतने अच्छे से क्लेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल फेस वॉश करने से, मुंह धोने से वो फाउंडेशन जो आपने प्रेस कर करके अंदर लगाई है वो कभी भी नहीं निकलेगी, और इन दी एंड क्या होगा, पोर के एंड पर बैक्टीरिया से दाने निकलेंगे और आपकी स्किन खराब होगी। आगे हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बल्कि सबसे आई गेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और परमानेंटली या टेम्परेरी कोई भी इम्बैलेंस अगर आपको हार्मोन्स का होगा, उसकी स्क्रीशन से, आपके ग्लैंड से आपको दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। फूड, बहुत सॉरी और माजरत के साथ हम लोग जो खाने खाते हैं वो एक्सट्रीमली बेहुदा है, जिसमें मेरे अपने बच्चे भी इंक्लूड मैं करती हूँ, और मैं अपनी जात को भी इंक्लूड करती हूँ और बहुत से लोगों को इंक्लूड करती हूँ। खाना जो होता है, जो आप खाते हैं वही आपके अंदर जाता है, वैसे आपकी स्किन, आपकी सोच और आपके बालों के। जब आप कोई भी खाना अपने अंदर लेके जाते हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन कंडीशन को अफेक्ट करता है। ऑयली खाने, जितना आप ऑयली खाने खा रहे हैं, आपको दिखने में वो ऑयली नहीं लग रहा, आप फ्राइज खा रहे हैं, आप बर्गर्स खा रहे हैं, आप शवरमे खा रहे हैं, ये डायरेक्टली डीप फ्राइड खाने हैं, ये आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं दूध और दूध की चीजें, कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन टाइप हो, उसको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करती। खास तौर पर पिंपल्स वाली स्किन को डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करती। हमारा गट बहुत फर्क सा होता है, और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो आपकी स्किन लाजमी डैमेज होगी। ओनली डेयरी प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा वो है दही। ये बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। जी,
तो फूड के अंदर आपने ध्यान रखना है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जरूर हों, ठीक है। तो उसमें फल सब्जियां मौजूद हो, जूस हो, बेशुमार पानी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फाइबर हो, ऐसी चीजें हरगिज ना हो जिसमें तेल और चिड़ा हुआ और लोग खाना खा नहीं पाते। और मैं एक और आपको बताऊं, शुगरी स्टफ, जितनी ज्यादा आप चीनी लेंगे, चाहे वो बेकरी स्टफ हो, ये मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट बातें बता रही हूँ, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। आप बेकरी की कभी प्रोडक्ट्स महीने में एक खा लो कुछ नहीं होगा, मीठी कोई चीज महीने में एक खा लो कुछ नहीं होगा, रिपीटेडली ना खाओ। पूरी दुनिया के अंदर जो मीठा है वो सिर्फ चखने की हद तक होता है। पाकिस्तान में डिश भर के हम मीठा खाते हैं। हम कप केक खा रहे हैं तो 10 खा लेंगे, आइसक्रीम खाते चले जाएंगे। मीठा आम आने दो, आम बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत अच्छी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए और बहुत कुछ है, मगर जब आप एक्सेस ऑफ एनीथिंग कर देते हैं तो वो बुरा हो जाता है। सो जितना आप मीठा खाएंगे आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन होगी। छाइयों का डायरेक्ट ताल्लुक मीठा खाने से है, और मीठा खाने से आपकी स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी होगी। मीठा खाने से आपकी स्किन पर बहुत से पिंपल्स होंगे। कभी आप खा सकते हैं, नॉट ऑल द टाइम। सो कोशिश करें बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाएं, मीठा मत खाएं, वाइट रिफाइंड शुगर मत लें, चाय में चीनी मत लें, स्टीविया ले लें उसकी जगह, ना पिए उसकी जगह, कुछ भी नहीं होगा। बहुत दिल करे तो फ्रूट की शुगर से ज्यादा कोई शुगर मत लें, ये मेरा आपको मशवरा है। अगर आप तली हुई चीजों को और मीठे को छोड़ेंगे आप पतले के पतले हो जाएंगे, आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, डिटॉक्स करेगी वो, क्लेंस करेगी वो, छाइयां खत्म हो जाएंगी, निशान खत्म हो जाएंगे, लकीरें खत्म हो जाएंगी बुढ़ापे की, और आपके दाने भी खत्म हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं और देखते हैं, ये भी कुछ तस्वीर थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हार्मोन्स इम्बैलेंस की पिक्चर थी। अगर आपको जो है वो किसी मेडिकेशन पे, स्पेशली स्टीरॉइड्स या कोई और मेडिकेशन, तो आपने अक्सर देखा होगा उसके बाद भी आपकी स्किन बहुत खराब हो जाती है। तो अपनी मेडिसिन देखें आप कौन सी ले रहे हैं, अननेसेसरी दवाइयां मत लें। पैनाडोल के बारे में कहा जाता है कि वो आपके जिस्म के लिए एक एटम बॉम्ब की हैसियत रखता है। खाली पैनाडोल, लोग मजाक में पैनाडोल खाते हैं, यार दे दें जरा 2 पैनाडोल, यार 1 पैनाडोल दे दें। पैनाडोल खाली सादी तरीन ये मेडिसिन में से एक मेडिसिन है, वो आपके जिस्म के लिए एटम बॉम्ब है। तो आप जो बाकी चीजें खाते हैं वो क्या है। सो अगर आपको कोई बॉडी में पेन हो रही है तो मैं उसके लिए आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ, लहसुन और अदरक का एक कावा सा बनाकर आप पी सकते हैं, वो आपको हील भी करेगा। मैं नॉर्मली जीरा, सूखा धनिया, अदरक, लहसुन, इन चीजों के साथ कावा बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पैनाडोल के अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखें तो उसके अंदर अदरक लहसुन आपको मिलेगा। पैनाडोल के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अदरक लहसुन से मिलकर बनाए गए हैं। सो उनके अंदर से उसको प्लांट से निकाला जाता है। तो कोशिश करें आप उस सोर्स पे चले जाएं, कोशिश करें लौंग लें, काली मिर्च लें, आपको पतला भी करेंगी, आपके ब्लड को प्योरीफाई करेंगी। ये नेचर से चीजें हैं, नेचर कभी डैमेजिंग नहीं होती, बिकॉज आई एम सेइंग बिकॉज आई डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, आगे हमने बात कर ली फूड की। उसके अलावा इमोशनल स्ट्रेसेस मत लें। आप सारी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, एटलीस्ट अपने आप को खुश रखें। हर बात पर नाराज हो जाना, हर बात पर बहुत सेंसिटिव हो जाना या रिएक्ट करना इज रॉन्ग। उसके अलावा जेनेटिक्स की बात हमने कर ली थी। आपकी जितने भी पेट के जो प्रॉब्लम्स हैं, आंतों के, आपके ये भी आपकी स्किन पर पिंपल्स निकालता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको पिंपल्स हो सकते हैं। उसके अलावा पीरियड्स, अगर आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है, आगे पीछे हो रहे हैं, यू नीड टू गेट इट चेक्ड, क्योंकि दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। याद रखिएगा, औरतों की मशीनरी अल्लाह पाक ने बहुत टेक्निकल बनाई हुई है। जहां अल्लाह ने औरत को खूबसूरती, अट्रैक्शन, सब कुछ दे के रखा है, उसके अंदर की मशीनरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बैलेंस्ड लाइफ जो है वो ही वाहिद हल है टू सर्वाइव, जिसमें एक्सरसाइज, हेल्दी खाना खाना, सोना उठना, लेस स्ट्रेस, एक्टिविटी का लेवल ज्यादा होना, एक्सरसाइज करना, ये चीजें, मेडिटेट करना, नमाज पढ़ना, ये चीजें अगर आपकी जिंदगी में होंगी, इमोशनल स्ट्रेस भी कम होगा और स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी,
और एक और चीज जिसकी हमने बात की है, ओवर अगर आपके ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे तो आपके दाने निकलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स की, मौसम की भी हमने बात करी। अच्छा जी, एक दो और चीजें मुझे मैं आपको बताऊं, ऑयली स्किन वाले एक और गलती बारहा कर रहे होते हैं, और वो गलती होती है ओवर ड्राई करना स्किन। ओवर ड्राई से मेरी मुराद ये है, मेरे मुंह पर अगर ऑयल आ गया, जाहिर है मेरी ऑयली स्किन है, वो तो आएगा ही आएगा जब मैं मुंह धोऊंगी, तो मैं अपने मुंह को ड्राई करने के लिए बार बार मुंह धो रही हूँ, तेज तेज फेस वॉशेस से, स्ट्रॉन्ग फेस वॉशेस से, स्ट्रिंजेंट से, टोनर से बार बार मुंह को साफ कर रही है। मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, मैं तो इस पे कुछ लगा नहीं सकती, तो मैं मुंह धो रही हूँ। याद रखिएगा, आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, आपके ब्रेन को आपकी स्किन टाइप पता है। जब आप मुंह धोते हैं तो उस ऑयल को रिमूव करते हैं, ठीक है, ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि यहाँ पर ऑयल नहीं है, यानी खत्म हो गया, वो और ऑयल फेंक देता है। फिर आप मुंह धोते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग चीज लगाते हैं, वो और ऑयल फेंक देता है। ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। अच्छा, होता क्या है, इससे आपका सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको ब्रेन बार बार मैसेजेस दे रहा होता है, तो सारा वक्त सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं। उससे क्या होता है, आपके मुंह पे सारा वक्त ऑयल रहता है, आपके दाने, बैक्टीरिया, गंद, चिकनाहट, अजीब सी आपकी स्किन हो जाती है। इसका क्या हल है? इसका हल है एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर विच इज लाइट, विच इज वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन पे लगाएं। अब क्या होगा, आपने मुंह धोया, आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जब लगाया, तो ब्रेन को मैसेज ये गया कि मुंह पर ऑयल मौजूद है, जबकि वो वाटर बेस्ड है। वो आपकी स्किन को फ्रेश, सपल, अच्छा दिखाएगा, तो वो ऑयल प्रोडक्शन लेस करनी शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम बात करें पिलो केस की। तकिया, अगर आपको पता है हमारी स्किन स्किन शेड करती है, एक तो स्किन शेड करती है, दूसरी बात यह है कि ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा जो है आपकी स्किन से निकलता है। जब ऑयल निकलता है, क्या है, वेरी नाइस। अच्छा जी, जब ऑयल निकलता है तो उस ऑयल को निकलने के साथ साथ क्या होता है, आपके पिलो पे लगता है। अब पिलो के अंदर कॉटन है, समझे थोड़ी सी बातों को, पिलो के अंदर कॉटन है, आप एक रात सोए, उस पर वो ऑयल लग गया, ठीक है, और ना आपने धूप में रखा, ना कुछ और हुआ, नेक्स्ट वो डैम्प पड़ा रहा आपके कमरे में बेड पर। अगर आपको प्रॉब्लम है, इट्स नॉट विद एवरीवन, मगर जिसको प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको तमाम प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी है। फिर उस पे ऑयल भी लग गया, बैक्टीरिया, और वो जो स्किन आपकी उतरती है, जो पील करती है, वो भी वहां पे गिरी हुई है। नेक्स्ट रात को आपने दोबारा मासा रख के सो गए, उससे क्या हुआ, वहां से दोबारा चिपका वो आपकी स्किन पर, और आपकी स्किन पर दाने निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका कार क्या है, जाहिर है रोज तो आप तकिए के गुलाब धो नहीं सकते, आप एक टी शर्ट लें रोज, या कोई और एक स्पेयर तकिए का गुलाब लें, उसको रोज धुलवाएं, उसको अपने तकिए के ऊपर रखें, एक रात सो लिया, दूसरी रात उसको धुलवा लिया, फिर नया बिछाया, या तकिए टी शर्ट रखी, उसको धो लिया। ये बेस्ट टिप है, ताकि आपको पिलो से किसी भी किस्म का बैक्टीरिया ना लगे और आपके दाने ना बने, और वो ऑयल डैम्पनेस का। और कोशिश करें हफ्ते में एक या दो दफा, बड़ी ही तेज धूप है आजकल, आप अपने तकियों को, अपने बिस्तरों को, अपनी चीजों को रखें, ताकि हर किस्म का हवा से, धूप से, हर चीज से बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज है, अपने आप को खूब पानी पिए, बहुत पानी पीने की जरूरत है आपको। अच्छा, एक और चीज, आपको शैम्पू करती हुई लड़की नजर आ रही है, जो लोग शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करते हैं, उनके मुंह पे भी बहुत से दाने हो सकते हैं, उनकी कमर पे भी दाने हो सकते हैं। अच्छा, शैम्पू के बाद कंडीशनर की क्या स्टोरी है, शैम्पू आप करें, बिल्कुल करें, हमने करना ही है। कंडीशनर कर लिया, ठीक है, कोशिश करें मुंह से अवे रखें, आपके मुंह पर ना गिरे, मगर सारे जिसम इज अनअवॉइडेबल। कोशिश करें, औरतें तो बाल आगे करके धो सकती हैं कि उनके मुंह और कमर पे ना गिरे, मर्द क्या करें, एंड में औरतें और मर्द दोनों के लिए ये मैं कहूंगी, वो सब रिंस कर लिया, कंडीशनर रिंस हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद एक साबुन या फेस वॉश जो भी आप यूज कर रहे हो नहाने के लिए, एंड में एक दफा दोबारा एंड में मुंह धोएं और कमर धोएं उससे, और फिर बाहर निकलें, ताकि
कंडीशनर के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखे गए हैं, पाए जाते हैं जो आपके मुंह पर एक्ने पैदा करते हैं। जब आप एक दफा साबुन से दोबारा मुंह धो लेंगे या फेस वॉश से, जो भी आप धो रहे हैं जिस चीज से, तो वो सारा रिमूव हो जाएगा उसका असर। ओके जी, एक दो और टिप्स हैं। आपने कोशिश करें वो वाली प्रोडक्ट्स यूज करें जो आपके दानों को सूद करे, जो बहुत स्ट्रांग ना हो मगर आपके दानों को कंट्रोल कर सके अगर आपके मुंह पर है। दूसरा, कोशिश करें मॉइस्चर करें, जो मैंने आपको बताया, पानी वाला हाइड्रेटिंग मॉइस्चर करें ताकि आपके ब्रेन से मैसेज जाए कि आपकी स्किन पे ऑयल पड़ा हुआ है। दूसरा, लिमिट योर मेकअप पेयर। कोशिश करें, आप खवातीन हैं तो कम से कम मेकअप लगाएं, मर्द हैं तो कम से कम थोड़ा सा कम शेव करें। शेव से आप स्किन बार बार खुरच रहे हैं, पील कर रहे हैं, वो मत करें। कीप स्टॉप टचिंग। सबसे ज्यादा गंद आपके हाथों में है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, गंद, कोरोना ने भी बता दिया वैसे तो आपके हाथों में है। अगर बहुत से लोग अपने मुंह पर हाथ लगाते रहते हैं, ऐसे टच करते रहते हैं, उनसे उनके दाने एक जगह से दूसरी जगह, सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स दाने बढ़ाने का आपका अपना हाथ है। हमेशा अच्छा हेल्दी फूड खाएं, नेचर के करीब रहें, फलों को खाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, फ्रेश एयर में बैठें, इनहेल एक्सेल करें, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अगर आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा पानी पिएं। अपनी बालों की प्रोडक्ट्स की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। बी वेयर ऑफ योर हेयर प्रोडक्ट्स, अवॉइड लॉन्ग आवर्स ऑफ सन। सूरज में ना बैठे। क्यों? अब मैंने बताया था, जिन लोगों के मुंह पर दाने होते हैं उनके मुंह पर लेट एजेस के अंदर छाइयां होती हैं, मैंने भी बात कही है। क्यों? नॉर्मली जब हमारे मुंह पे दाने निकलते हैं तो हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट लाइंस यूज कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी क्रीम्स होती हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं। नॉर्मली लोग बेंजीन पेरोक्साइड यूज कर रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होते हैं, विच इज BHA। उसके अलावा पील्स यूज कर रहे होते हैं, उसके अलावा रेटिनॉइड्स यूज कर रहे होते हैं, बहुत कुछ यूज कर रहे होते हैं फॉर देयर पिंपल्स टू सेटल डाउन। और उनके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड, वो भी मैं भी आगे स्लाइड में बात करूंगी, उनके ये होता है हमने सनब्लॉक नहीं लगाना, मुंह बहुत चिकना हो जाता है और दाने निकलते हैं। दे कीप ऑन ड्राइंग देयर फेस, मॉइस्चर भी नहीं कर रहे होते। अब चूंकि उनके मुंह पर एक यूथ के अंदर जब बड़ी फ्रेजाइल बेबी स्किन होती है, ईटिंग हैबिट्स वैसे ही रॉन्ग है, तो जब सूरज में वो बहुत घंटे बैठते हैं तो क्या होता है, जब वो 40s या 30s में आते हैं तो उनको ये प्रिकॉशंस उन्होंने नहीं ली होती, उन्होंने मुंह पर सनब्लॉक नहीं लगाया होता, उन्होंने दवाइयां लगाई होती हैं पास्ट में। एज अ रिएक्शन व्हेन दे गेट ओल्ड, उन दवाइयों और सूरज के एक्सट्रीम एक्सपोजर से स्किन बर्न होकर आपके मुंह पर काले पिगमेंट शो होते हैं, जिसे पिगमेंटेशन बोलते हैं। अक्सर पिंपल्स वाले लोगों के मुंह पर पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयां हो जाती हैं, उसका रीजन उनकी यूथ में सन ब्लॉक ना लगाना, सूरज में जाना खुलेआम, और केमिकल्स को मुंह पे लगाना, चाहे वो टोनर है, चाहे वो स्ट्रिंजेंट है, चाहे वो दाने को खत्म करने की प्रोडक्ट है। तो जेन में रखिएगा, अवॉइड करना है आपने बहुत ज्यादा धूप में जाने से। जाएं तो कोई, मैं कहती हूँ आपका मुंह एक एक इंच भरा हो, खुदा ना करे, दानों से, तो भी अपने सन ब्लॉक लगाना है। और कोशिश, अगर आपकी स्किन बहुत खराब है या खराब ज्यादा हो रही है तो कंसल्ट करें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपकी स्किन का इलाज करे। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स पे कि रूल्स क्या हैं एक्ने स्किन के। डोंट पॉप अप पिंपल्स, दानों को फाड़ें मत। बहुत से लोग दानों को फाड़ते हैं, और दानों को जब आप दोनों उंगलियों से दबाकर फाड़ते हैं, शायद सेटिस्फैक्शन होती है, आपको लगता है दाना मर गया, पीप खत्म हो गई, मगर वहां पर एक बड़ा, एक चीज होती है ब्लेमिश। ब्लेमिश कहते हैं दाग को, दाग धब्बे को ब्लेमिश कहते हैं। स्कार, स्कार कहते हैं एक ऐसे दाग को जो गड़े की सूरत में हो। स्कार इज डीप डाउन, स्कार इज डैमेज ऑफ स्किन, ब्लेमिश इज जस्ट अ स्पॉट ऑन योर स्किन। ब्लेमिश एक निशान है, स्कार एक गड़ा है, गड़ा फिल नहीं होता, निशान खत्म हो जाता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि आप अगर अपनी स्किन को पॉप अप करेंगे, दानों को फोड़ेंगे, ब्लैक हेड्स घर में निकालने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होना शुरू हो जाएगा, जो लोग डिवाइसेस से लोहे की अपने ब्लैक हेड्स निकालते हैं, उससे वहां पे गड़े परमानेंट पड़ जाएंगे जो कभी भी फिल नहीं हो सकते। रेगुलर क्लिनजिंग करें मुंह को। ऑयली स्किन वालों के लिए, दानों वालों के लिए बहुत जरूरी है क्लिनजिंग। डबल क्लिनजिंग करें,
कोकोनट ऑयल को मुंह पे लगाने से अवॉइड करें। अगर डबल क्लेंजिंग कर रहे हैं ऑयल से तो कोकोनट ऑयल नहीं लगाएंगे। यूज करें अपनी स्किन पर ऐसी प्रोडक्ट आफ्टरवर्ड्स जो आपके दानों को कंट्रोल करें। मास्क आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं वंस अ वीक ताकि ड्राई आउट हो स्किन। और एक्ने की क्रीम्स को यूज करें, सनब्लॉक जरूर लगाएं और ईट हेल्दी। अब हम जानेंगे वो कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं आपके दानों के अंदर, कौन कौन सी तरह के दाने। एक्चुअली बहुत सी तरह के दो मेजर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। नंबर वन, मेजर डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एक्ने इज उनकी सेवेरिटी के हिसाब से, उनकी शिद्दत के हिसाब से। एक होते हैं इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स या जिनमें इन्फ्लेमेशन होती है, एक होते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स। नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स वो होते हैं जो पॉप अप कर जाते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बड़े गड़े होते हैं, लाल होते हैं, पीप वाले भी हो सकते हैं। चूंकि आपको इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स कैसे होते हैं, बिकॉज जब मैंने आपको बताया पोर आपका क्लॉग हो जाता है, जब मैंने आपको बताया उस पर आपकी स्किन गिर जाती है, नीचे बैक्टीरिया और सीबम होता है, वो अलाउ नहीं करता कि उसको साफ हो सके, तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो इन्फ्लेमेटरी कंसिस्ट ऑफ क्लॉगिंग पोर्स। जितने आपके पोर्स क्लॉग होंगे, बंद होंगे, उतना इन्फेक्ट होगा बैक्टीरिया से। अभी आपको तस्वीर नजर आ रही है, उसकी एक साइड पर इन्फ्लेमेटरी एक्ने है, दूसरे पर नॉन इन्फ्लेमेटरी। आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने की दो किस्में हैं जिनको आगे हम डिटेल में देखेंगे, और नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने की भी दो किस्में हैं। इन्फ्लेम्ड इन्फ्लेमेशन जो होती है दैट इज रेडनेस, ठीक है, वो उसकी उनमें जो दो किस्में हैं वो नॉर्मली किससे होती है, उसमें बैक्टीरिया होता है, सेबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऊपर नजर आती है। उसमें पैपिलास होते हैं और पस्टल्स होते हैं। इसके अंदर भी बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन, इनकी दो टाइप से होती हैं, मगर दानों की नौयत फर्क हो जाती है। होते ये दोनों इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने के अंदर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं। इसमें आपको ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की सूरत में नजर आएंगे, ये आपको इन्फ्लेमेशन की सूरत में नजर नहीं आएंगे। इसमें भी बैक्टीरिया होता है, सेबेशियस ग्लैंड होता है, मगर वो ऊपर आकर डेड हो जाता है और काले रंग का या व्हाइट कलर का नजर आता है। पहले व्हाइट हेड होता है जो कुछ अरसा अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते, सफाई नहीं करते, तो ब्लैक हो जाता है। उसके बाद ये वर्सन कंडीशन में भी इसमें पीप पड़कर ये बड़ा दाना बन सकता है। अच्छा जी, यहाँ आपको इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स दिखा रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्ने की दो टाइप्स हैं, एक होता है सिस्टिक, एक होता है पैप्यूल, एक होता है नोड्यूल, एक होता है पस्टल्स। इन तमाम की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बड़े साइज का है सिस्टिक। सिस्टिक नॉर्मली से होते हैं, ये ज्यादातर जॉ लाइन से निकलते हैं आपकी, और इनको अडल्ट एक्ने भी बोलते हैं। जो जो हमारी एज बढ़ती जाती है, खवातीन की अगर मैं बात करूं तो मैंने जिस तरह आपको बताया है, तीन तरह के हार्मोन्स मर्द और औरतों में मौजूद हैं जो उनकी वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं। जूं जूं आपकी एज आगे जाती है तो दो मेजर जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हमारे अंदर हैं, एक है एस्ट्रोजन, एक है टेस्टोस्टेरोन। आपका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप डाउन करना शुरू कर जाता है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग 40 या 40 के बाद 50 में आप मेनोपॉज के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो आपका बेसिकली जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ड्रॉप डाउन करता है, और डोमिनेंट कौन सा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन। वो आपने अक्सर देखा होगा औरतों के जिनकी सारी उम्र बाल नहीं है, उनके लेट एजेस के अंदर चिन पे बाल होने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो मेल हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। दूसरा, आपकी स्किन पर गड़े, सिस्ट जिसे कहते हैं, आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में कितना बड़ा दाना है, इसका मुंह भी नहीं होता, ये स्किन के अंदर होता है और गड़े की सूरत में होता है। सिस्टिक एक्ने शुरू हो जाती है निकलना, तो आपके लिए बेहतरीन है अपने हार्मोन्स को इन कंट्रोल रखें। जब आप 40 के करीब आ जाते हैं, एक्सरसाइज को अपना शेवा बनाएं, मेडिटेट करें, हेल्दी खाएं, सनब्लॉक लगाएं, और अपने हार्मोन्स के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें। देयर आर सो मेनी अमेजिंग हार्मोनल मेडिकेशंस जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं। दूसरा इन्फ्लेमेटरी एक्ने के अंदर है पैप्यूल्स। पैप्यूल्स आप देख सकते हैं छोटे कलर के होते हैं, इनमें रेडनेस होती है,
और ये निकल सकते हैं, नोड्यूल्स निकल सकते हैं, आप इनकी शक्ल, और पेस्टल्स जिसके अंदर पीप मौजूद होती है, ये तमाम दाने आप लोगों के निकल सकते हैं डिफरेंट जगहों पर, माथे पर, चिन पर, कहीं पर भी। नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने, अच्छा नॉन इन्फ्लेमेटरी मींस के इनके अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है, इसमें व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की सूरत में आपको ऊपर से नजर आ रहे होते हैं। व्हाइट हेड में व्हाइट सा एक सख्त सी चीज होती है, ब्लैक हेड्स में एक ब्लैक चीज होती है, इसको नॉर्मली लोग रिमूव करते हैं, मगर डबल क्लिनजिंग या अच्छे से मुंह साफ कर रहे हो तो ये कभी भी नहीं होते। अच्छा जी, अब हमने थोड़ी सी ऊपर बात की और थोड़ी बात कर लेते हैं एक्ने टाइप्स में, कि जो टाइप्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी और बात करते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, हम बात करते हैं एक्ने के टाइप्स पर। सबसे पहले आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है ब्रेकआउट, हो गया मुंह पर ब्रेकआउट, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट है ये डिस्क्राइब करता है मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एक्ने की, बट दिस इजंट ऑलवेज एन एक्यूरेंस, ये सही इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। हर किस्म की जो एक्ने है वो आपकी जो स्किन पर मौजूद होती है वो जरूरी नहीं क्लॉग्ड पोर्स की वजह से हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके मुंह पर दाने हो सकते हैं, जरूरी नहीं उससे क्लॉग ही हुआ हो, उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से हो गया, आपने हाथ लगाया तो हाथ से बैक्टीरिया पोर में चला गया, ऊपर कुछ भी नहीं गिरा हुआ, ये एक रीजन हो सकता है। हो सकता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हो, दैट इज द रीजन। हो सकता है डेड स्किन सेल्स कैन बी वन ऑफ द रीजंस, या आपके बालों की इनग्रो कर गए हैं, बाल अंदर ही अंदर ग्रो कर गए हैं, जो एंड में दाने की सूरत में निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। एक्ने जो होता है यूजुअली एसोसिएट होता है हार्मोन से, जो आपने देखा है बच्चे टीनेजर से निकलते हैं उनके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो उनके एक्ने भी ठीक हो जाते हैं। तो टीनेजर्स में ज्यादा आपको दाने नजर आएंगे, मगर हो ये किसी भी एज में सकते हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिफाई करें किस किस्म की जो है टाइप्स होती हैं एक्ने की, ताकि उनका ट्रीटमेंट सही से हुआ जाए। एक्ने जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और इनकी जो टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पैप्यूल्स, पस्टल्स, नोड्यूल्स और सिस्टिक्स। अब यहाँ पर आपको तस्वीरें नजर आती हैं, और ये भी पॉसिबल है आपके स्किन पर मल्टीपल तरह के एक्ने हो, यानी उस पे नोड्यूल्स भी हो, उस पर सिस्टिक भी हो, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में डिफरेंट तरह के दाने मौजूद हैं, और एक्ने और बिग पोर्स भी हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा जी, हमने अक्सर एक बात सुनी है सनस्क्रीन लगाएं, इस पर मजीद बात आगे चलकर भी करूंगी, अभी भी करूंगी। मैंने आपको बता दिया है सनस्क्रीन जब हम लगाते हैं नॉर्मली होता है मुंह पे दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, रंग काला नहीं होगा, लोग बहुत ज्यादा वो हैं, जब सनस्क्रीन की बात होती है बहुत उनकी रेजर्वेशंस आनी शुरू हो जाती हैं कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। बेसिकली जो सनस्क्रीन है या सन ब्लॉक है वो आपको डार्क स्पॉट से बचाता है, डैमेज कर सन के डैमेज से बचाता है, आपको एजिंग से बचाता है, सबसे ज्यादा कोलाजन को आपकी स्किन के सन तोड़ा होता है, अगर आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो भी नहीं होगा। उसके अलावा आपकी जो स्किन है उसका बैरियर बहुत अच्छा रहता है, सन ब्लॉक लगाने से आपके पोर्स मिनिमाइज रहते हैं, आपकी स्किन पर दाग धब्बे नहीं पड़ते। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपकी ने सन ब्लॉक लगाना है, ठीक है। सो आप जो सही सन ब्लॉक है विच इज अ फिजिकल सन ब्लॉक, वो आपकी स्किन को यकीन करें फ्लॉलेस स्पॉटलेस दिखा सकता है। हमारे पास सबसे एसेंशियल जो चीज मेरे हिसाब से जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखती है ब्यूटी के अंदर वो है सारा वक्त सनब्लॉक लगाएं। मैं डिवाइस के आगे बैठी होती हूँ तो भी मैं सनब्लॉक लगाती हूँ, फोन के आगे तो भी लगाती हूँ, लैपटॉप के आगे तो भी लगाती हूँ, घर के अंदर तो भी लगाती हूँ, टेरेस पे तो भी लगाती हूँ, घर से बाहर तो भी लगाती हूँ। सो मैं रीअप्लाई करती रहती हूँ। अभी मैंने सुबह का लगाया, 3 घंटे हो जाएंगे, अब मैं जोहर पढ़ूंगी फिर मैं सनब्लॉक लगा लूंगी, मैंने लेटना होगा तो भी वो लगी रहेगी, मैं लेट जाऊंगी, उसके बाद मैं उठूंगी, नमाजें जो भी पढ़ूंगी, मैं अगर टेरेस पे जाऊंगी, मैंने पौधे रखे हैं, मेरा माली आएगा तो भी मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी। सन ब्लॉक इज अ मस्ट, आपने
सार वक्त लगाना है। सन ब्लॉक आपको यूवीए यूवीबी रेज से बचाता है। ऐसे भी मैंने अपने फोन के अंदर ब्लू फिल्टर लगाया हुआ है। सैमसंग या एंड्रॉयड फोन्स के अंदर एक फिल्टर की कंपनी जो है, आप लोगों को स्क्रीन मेरी नजर नहीं आ रही है? आ रही है मैम नजर। अच्छा, सो जो है वो बहुत से बेसिकली देर आर 2 to 3 काइंड ऑफ रेज। एक यूवीए रेज है, एक यूवीबी रेज है, एक यूवीसी रेज है। यूवीसी रेज तो हमारे तक पहुंचती नहीं ना, वो इस तरफ हमारे अर्थ से टकरा के चली जाती है, मगर यूवीए और यूवीबी रेज हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है रेज? एक कुछ रेज ऐसी होती हैं जो सूरज से निकलती हैं, और कुछ रेज ऐसी हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक से निकलती हैं। अच्छा, हम घर के अंदर बैठे हैं, लोग कहते हैं हम क्यों सनब्लॉक लगाएं। एक मैं आपको बता दूं, जो सूरज की रेज हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर आप थोड़ा सा शीशा खोलकर, पर्दा साइड पे करके, शीशे की एक लकीर खिड़की की खोलकर लाहौर से बाहर चले जाएं कुछ दिन के लिए, तो जिस जगह पर वो सूरज की वो हीट पड़ रही होगी, वहां से रंग उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो आपने ज़हन में रखना है कि सूरज के अंदर भी, बाहर तो सूरज काम कर ही रहा है, वो अंदर तक अपना असर कर सकता है। दूसरी बात ये है कि सूरज बाहर निकलते हुए तो आपने करना ही है, अंदर क्यों मैं सनब्लॉक लगाऊं? आपके घर में फ्रिज है, माइक्रोवेव है, टीवी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन है, इन तमाम से रेज निकलती हैं जो आपकी स्किन को इक्वली डैमेज करती है। इवन द बल्ब, इवन योर बल्ब, इनसे जो रेज निकल रही हैं वो आपकी स्किन को बुरे तरीके से डैमेज कर रही हैं। और फेस का वाहिद चीज होती है, हमारे फेस पर ही पड़ रही होती है ना। सो अगर आप सनब्लॉक लगा लेंगे तो आपका स्किन का डैमेज हो जाएगा। हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर 2 तरह के सनब्लॉक्स हैं, एक नोवेज का सनब्लॉक है, और एक हमारे पास जो है वो, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ऑप्टिमल्स का सनब्लॉक मौजूद है। आप इसको जरूर लगाएं, दिस इज अ वेरी गुड सनब्लॉक, और ये नेचर से ड्रिवन चीजों से बना गया। दूसरी बात ये है, हम नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने की जब बात करते हैं, जो हमने बताया है जिसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। हमने बात कर ली कंडीशंस की, टाइप्स की, सब चीजों की। अब हमने देखना है कि उनको हम ट्रीट कैसे करें। जो नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स है, जिसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, जो बाद में वर्सन होकर मुख्तलिफ एक्ने की सूरत अख्तियार करते हैं, वैसे भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत बुरे लगते हैं। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसके अंदर इसमें स्वेलिंग नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, मगर ओवरऑल जो है ये आपकी स्किन को बुरा दिखा रहे होते हैं। तो इसके लिए जनरली जो चीजें यूज की जाती हैं, और उसके लिए बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो होती है एक BHA। ठीक है, एक्सफोलियंट्स या BHA, वो डेड स्किन को उतारता है, साथ ही साथ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है। अब वो BHA किसे कहते हैं? दुनिया में 2 से 3 तरह के केमिकल्स बड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, जिसमें एक BHA होता है, एक AHA होता है। BHA किसका मुखफ़िफ है? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और AHA किसका मुखफ़िफ है? अल्ट्रा हाइड्रोक्सी एसिड। अब मैं बताती हूँ BHA को। BHA दुनिया में एक ही है, और उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक BHA है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो ऑयली स्किन और पिंपल्स के लिए मिरेकल का काम करता है। और खास तौर पे कौन से पिंपल्स? जो नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। तो ओरिफ्लेम की जितनी भी प्योर स्किन की रेंज है, उसके अंदर क्या मौजूद है? सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, जो एक कंप्लीट रेंज है, जिसमें उसका फेस वॉश है, जिसमें उसका मास्क है, जिसमें उसका फेस मास्क बड़ा वाला है, जिसमें उसके जो है SOS जेल है। यानी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन के दानों को इन कंट्रोल, इंटैक्ट रख सकती है। आगे हम जाते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्नी की तरफ। इन्फ्लेमेटरी एक्नी वो होती है जो रेड पस वाली या लाल या बड़ी होती है। अच्छा, इन एक्नी में नॉर्मली रेड होती हैं, स्वॉलन होती हैं, और ये बता रही होती हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई भी है। क्योंकि सीबम, ऑल्दो सीबम और डेड स्किन सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने के अंदर, बैक्टीरिया भी कर रहा होता है। जो बैक्टीरिया को कंट्रोल क्या करता है? एक BHA, जो सैलिसिलिक एसिड था। ठीक है, मगर इसके अंदर स्किन की जो
सरफेस से उसके नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है जिससे पेनफुल दाने निकलते हैं। इसके लिए बेस्ट है हमारा लव नेचर का लाइम और टी ट्री। टी ट्री बहुत ही अमेजिंग इस सिलसिले में काम करता है, आगे चल के टी ट्री की बात करूंगी। पैप्यूल्स जो होते हैं ये अकर कब करते हैं, जब आपके दाने की जो दीवारें हैं ना उनके पोर्स जो ब्रेक डाउन कर जाएं। योर पोर्स ब्रेक डाउन फ्रॉम द सवेयर इन्फ्लेमेशन, इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दाने की साइड पे दीवारें होती हैं वो भी इन्फ्लेमेशन से गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड क्लॉग्ड पोर की शक्ल में इख्तियार कर देता है। आप उसे हाथ लगा के देखें तो द स्किन अराउंड द पोर इज यूजुअली पिंक, वो इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि वो पिंक हो जाती है। अब नोड्यूल्स की मैं बात करूं, नोड्यूल्स जो होते हैं वो भी क्लॉगिंग स्वोलन पोर्स ही होते हैं। अच्छा, ये बड़े भी होते रहते हैं। अनलाइक पैस्ट्यूल्स एंड पैप्यूल्स, नोड्यूल्स आर डीपर, बहुत डीप डाउन होते हैं अंडरनीथ द स्किन, बिकॉज नोड्यूल्स आर सो डीप विद इन द स्किन यू कांट टिपिकली ट्रीट देम एट होम। इसके लिए आपको डॉक्टर के जाना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन की गोलियां खानी पड़ेंगी ताकि आपकी स्किन क्लियर अप हो जाए और वो आपको कोई प्रॉपर मेडिकेशन देगा। सिस्ट, सिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपकी कब कब होती है, ये भी क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, सीबम, डेड स्किन सेल्स, एजिंग, हार्मोन्स, ये तमाम चीजों की वजह से बनती है। ये लार्ज रेड बम्प्स होते हैं जिसका नॉर्मली पेनफुल भी हो सकते हैं, अगर आप उन्हें हाथ लगाएंगे बड़े बड़े आपको नजर आएंगे। और ये नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से होते हैं जो मुंह के अंदर होती है या हार्मोन्स की वजह से होती हैं। और नॉर्मली अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो इस स्कारिंग की सूरत में रह जाएंगे। डबल क्लेंजिंग, डबल क्लेंजिंग का कॉन्सेप्ट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और डबल क्लेंजिंग जो लोग करते हैं, खास तौर पर जो लोग मेकअप करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप क्या करते हैं, टू जेंटल फॉर्मूलाज को नॉर्मली लेते हैं, उसमें एक बहुत एक्सट्रीम ऑयली होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है फॉर्मूला जो क्लेंजिंग करे। मैं अगर नॉर्मली अपनी बात करूं, एक्ने स्किन वाले जो हैं कोकोनट ऑयल नहीं ले सकते। मैं नॉर्मली कोई भी ऑयल, सरसों का तेल हो सकता है, इसमें जैतून का तेल हो सकता है, इसके अंदर बादाम का तेल हो सकता है, आप उसको अपने हाथ पे लेंगे और अपने मुंह पर उस तेल को लगा लेंगे, मुंह और गर्दन पे, उसको सर्कुलर मोशन के अंदर आप मूव करेंगे। आपका मेकअप, डर्ट, बैक्टीरिया, पसीना, गंद, सब कुछ जो भी आपके मुंह पर है वो रिमूव हो जाएगा। थोड़ी देर आप सर्कुलर मोशन के अंदर रखेंगे। अब क्या होगा, आपकी स्किन अंदर से भी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, आपने ऊपर से भी ऑयल लगाया, दरमियान में एक जो बैरियर है वो है मेकअप या गंद, वो उसके साथ मिलाकर उस पोर को क्लेंस कर देगा। उसके बाद अगर आप प्योर स्किन का फेस वॉश यूज करते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, जाहिर सी बात है, तो आप उस स्ट्रॉन्ग बीएचए यानी जिससे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, उस फेस वॉश से अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो पोर अंदर से टोटली क्लेंस हो जाएगा। आप चाहें तो हमारा प्योर स्किन का इसके बाद टोनर भी यूज कर सकते हैं कि जो रहा सा फेस वॉश ऑयल या डर्ट है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाए और आपका मुंह क्लेंस हो जाए। इसके बाद आप एक वाटर बेस्ड सीरम लगा सकते हैं और सनब्लॉक लगाकर अपने मुंह को प्रेप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत ही जबरदस्त है। अब हम बात करेंगे एएचए की। एएचए की डिफरेंट एग्जांपल्स, बीएचए की एक ही एग्जांपल है जो सैलिसिलिक एसिड है, एएचए की एग्जांपल में ग्लाइकोलिक एसिड है, और उसके अंदर जो है वो और बहुत से एसिड्स आ जाते हैं जो एएचए में होते हैं। एएचएस आर माइल्ड, बीएचएस आर स्ट्रॉन्ग। एएचए ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाले भी नहीं। बीएचए खाली ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लोग यूज कर सकते हैं, यानी प्योर स्किन का फेस वॉश सिर्फ ऑयली स्किन वाले लोग यूज करेंगे बिकॉज इट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीएचए। ठीक है, AHA is mild which everyone can use it, BHA only oily skin या pigmented जो है दानों वाले लोग यूज कर सकते हैं। प्लस एक और चीजें ऐड करूं, जिन लोगों के मुंह पर पिगमेंटेशन या स्याइयां होती हैं उनके लिए भी BHAs आर वेरी गुड। ठीक है, आप कोशिश करें अपनी स्किन में एक चीज ऐड करें, अगर आप 30 प्लस हैं, वो है पील्स।
अच्छा, पील क्या बला का नाम है? पील एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो, अच्छा, 2-3 तरह की ना स्किन, मैंने आपको बताया कि हम सबकी स्किन जो है, अगर आप 17-18 साल में हैं तो आपकी स्किन जो है वो 16-17 दिन के बाद पील ऑफ करती है, गंदी स्किन उतरती है, नीचे से नई स्किन आती है। इस तरह आपका कोलाजन भी फास्ट हो जाता है, आपकी छाइयां उतर जाती हैं और आपके दाने भी खत्म हो जाते हैं। मगर जो जो हम एज में आगे जाते हैं, ये हमारा साइकिल आगे जाता जाता है, जिससे स्किन डल नजर आनी शुरू हो जाती है। इस साइकिल को तेज करने का जो रिमार्केबल वे है, दैट इज अ पील। पील कंसिस्ट्स ऑफ एचेस एंड बीएचएस, दोनों का मजमुआ होती है। पील, ओरिफ्लेम की नोविश की जो पील है, दैट इज अ माइल्ड पील, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड पील। आप पील को पूरे क्लेंस्ड फेस पे, क्लेंस्ड आप डबल क्लेंजिंग करें, फेस वॉश से हर चीज से मुंह धो लिया, रात के वक्त आप पील लगाएंगे, दिन को कभी नहीं लगाते। पील आप पूरे मुंह पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, आंखों के पास का एरिया छोड़ दें। पील आप 20 से 25 मिनट मुंह पे लगाएंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन से इसको उतारेंगे। आप लगाते हुए भी इसको सर्कुलर मोशन में लगा सकते हैं। उसके बाद आप मुंह को धोएंगे पानी से अच्छे तरीके से, और फेस वॉश कुछ नहीं लगाएंगे। नाइट का जो भी आपका प्रोसेस है, नाइट की जो क्रीम्स आप लगाते हैं वो लगा के सो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छे से पेनिट्रेट करेंगी। गर्मी है, आप वीक में एक दफा जरूर पील लगाएं, ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। इससे आपके रिंकल्स, आपके पिगमेंटेशन, आपके दाने, तमाम चीजें सही हो जाएंगी। डिस्कलरेशन, दिन में आपने लाजमी लाजमी सनब्लॉक लगाना है। अच्छा जी, नाइसिनामाइड, ओरिफ्लेम के पास आपने ये बहुत से बूस्टर देखे होंगे। नाइसिनामाइड क्या चीज है? ये बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट है जो एक सीरम की सूरत में मिलती है। इसको आप फ्रिज में रखें और अंधेरे में रखें। ये, और स्किन केयर की सारी प्रोडक्ट्स को अंधेरे में ही रखें और डब्बे के अंदर रखें, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, वरना उनको वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इवन आपकी फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ठीक है, उनका वो असर खत्म हो जाता है। नाइसिनामाइड जो होती है वो आपके बिल्ड करती है सेल्स को और प्रोटेक्ट करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्ट्रेसेस से, ठीक है, सनलाइट से जो है, पोल्यूशन से जो है, टॉक्सिन्स आप खा लेते हैं, या आपकी ट्रीट करती है एक्ने को और पिगमेंटेशन को। नाइसिनामाइड जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को फॉर्म करने से, यानी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी आपकी स्किन के ठीक करती है। अगर आप ओवर द पीरियड इसको यूज करना शुरू कर दो विद पील्स, तो आपको अपनी स्किन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लगेगी। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ ही रहिएगा। ओके जी, कुछ और प्रोडक्ट्स जिनकी मुझे बात करनी है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के साथ, वो चीजें क्या हैं? हमने बात की थी प्योर, बेटा वैसा ठीक है, फिर बाकी काम हमने बात की थी प्योर स्किन की, और प्योर स्किन की जो सारी रेंज है उसके अंदर मौजूद है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सो हम बात करते हैं जरा सी सैलिसिलिक एसिड पर, ताकि मैं इस, अच्छा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस पर, लव नेचर का क्ले मास्क बडॉक। सबसे पहले हम बात करते हैं बडॉक क्या है। बडॉक एक रूट है, ठीक है, एक जड़ है, और ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का। आपको कोविड में भी बताया गया, 12 बताया गया, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये आपकी स्किन के सेल्स को बहुत फास्ट करते हैं, रीजनरेट करते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पावर का काम करते हैं। सो ये बडॉक जो है वो एक बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, और ये, इसने बड़े जबरदस्त मल्टीपल जो है इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बहुत से और चीजें भी मौजूद है, बहुत से एसिड्स मौजूद हैं। ये बेसिकली क्या करता है, बडॉक जो है वो रिमूव करता है टॉक्सिन्स आपके ब्लड से, स्किन से, और ये आपको कैंसर से बचाता है, और ये जो है वो आपको स्किन के इश्यूज में आपको रिलीफ देता है। ठीक है, ये तो हो गया बडॉक की हमारे पास एक छोटी सी वो आ गई। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, लव नेचर की हमारी प्रोडक्ट है, ये मास्क की सूरत में क्ले, ये क्लेंजर है जो रीबैलेंस करता है आपके मॉइस्चर को। ये आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता, ओवर ड्राई नहीं करता, मॉइस्चर भी करता है, मगर साथ ही साथ ये जो है ये बहुत ज्यादा
क्लिनजिंग एबिलिटी भी रखता है और प्योरीफाई भी करता है स्किन को एट द सेम टाइम, विदाउट उसका लूज किए बगैर हर किस्म का मॉइस्चर। आगे हम बात करते हैं प्योर स्किन की। प्योर स्किन की हमारे पास इस वक्त 3 रेंजेस मौजूद हैं। प्योर स्किन की सारी स्किन टाइप्स ऑयली और दानों वाली स्किन के लिए हैं। देखिए ये रेंजेस जादू नहीं करती, आपको 3 से 4 महीने कम से कम एक प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है, 60-70 दिन तो करना ही पड़ता है। उसके अलावा एक प्रोडक्ट मेरेकल नहीं होती, पूरे के पूरे सेट्स आप पर काम करते हैं। एक प्रोडक्ट कभी भी कोई जादू नहीं करती, ठीक है। सो हम बात करते हैं सबसे पहले ड्यूल एक्शन फेस मास्क की। ये जो आपको ये 2 नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ये आए कहाँ से, ये भी हम बात करते हैं। ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लेमिशेस को, डस्ट को। और इसमें 2 स्टेप्स हैं बेसिकली मास्क के, एक हॉट है एक कोल्ड है। हॉट जो है वो आप, और कोल्ड जो हॉट जो है वो मेल्ट अवे करता है, और कोल्ड उसको इम्प्योरिटीज को साफ करके मिनिमाइज करता है पोर्स को, और आपको फ्रेश और क्लीन लुक देता है। ये इंस्पायर्ड कहाँ से है? आपने बहुत से सैलून से स्पास में देखा है वो स्टीम देते हैं, और स्टीम इज नाउ आउट, ठीक है। तो ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट के साथ, स्पा के स्टीम के ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ ये लाया गया है। ये ड्यूल फेस मास्क है और इसमें मौजूद है हमारी डिटेक्ट टेक्नोलॉजी विद सैलिसिलिक एसिड, स्पेशली प्योरीफाई करने के लिए, एक्सफोलिएशन के लिए और नरिशमेंट के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा की इंग्रेडिएंट जो है वो कूलिंग क्ले है एंड नोनी सुपर फ्रूट है, जो आपकी स्किन को क्लेंस और बूस्ट करता है। ये जो 2 स्टेप का प्रोसेस है ये आपके टेम्परेचर को ऊपर नीचे कोल्ड और गर्म करता है, इससे सेल्फ हीटिंग होती है, जो आपके वार्म करता है मास्क को, स्टिमुलेट करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को, और ओपन करता है पोर्स को, और सॉफ्ट करता है ताकि उसमें से डर्ट और गंद सब कुछ निकल आए। जो कूलिंग मास्क है वो आपकी एब्जॉर्ब करता है हर किस्म की रिमेनिंग इम्प्योरिटीज को, टाइट करता है पोर्स को, और कूल करता है आपकी स्किन को, और उसको क्लियर साफ सुथरी रखता है। तो ये इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। नोनी बेरी की हम बात करें तो इट्स सुपर फ्रूट जो हीलिंग का काम करता है, रिजुवेनेशन का काम करता है, और हेल्प करता है आपकी स्किन को हेल्दी रखने में। इसमें हीलिंग मास्क है जो हेल्प करती है बेसिकली एक्सफोलिएट करने के लिए डेड स्किन को, रेगुलेट करती है सीबम की प्रोडक्शन को, और इसके साथ ही ये आपकी स्किन की कंडीशनिंग को भी बेहतर करता है। और इसमें जो शुगर्स और विटामिन हैं आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। कूलिंग क्ले क्या है? ये नेचुरली एक ऐसी क्ले है, मिनरल क्ले है, जो हर किस्म को डीप क्लेंजिंग जब आप करते हैं उसकी हेल्प करता है, और आपकी स्किन को जेंटली क्लेंस करता है, एक्सफोलिएट करता है, और उसको बेहतर करता है ताकि उस पर रेडिएंट बनाता है, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त किस्म का कॉम्बो है। इसके अलावा इसमें डिटेक्ट टेक्नोलॉजी विद सैलिसिलिक एसिड है। डिटेक्ट टेक्नोलॉजी जो है वो मेंटेन करती है हेल्दी स्किन को, रेगुलेट करती है सीबम प्रोडक्शन को, बैलेंस करती है आपके पीएच लेवल को, और लिमिट करती है ब्लेमिशेस को जो जो बैक्टीरिया से होते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है? रिमूव करता है डेड स्किन को, और मिनिमाइज करता है आपके पोर्स को, क्लॉगिंग को, और प्रिवेंट करता है नए ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को आने में। सो हमने बात कर ली बेसिकली इस ड्यूल स्किन की। प्योर स्किन के अंदर भी मोर और लेस यही इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और इसके मास्क के अंदर भी ये मौजूद है। प्योर स्किन किस चीज से बना हुआ है? प्योर स्किन के अंदर नेचर और साइंस से 2 चीजें ली गई हैं। साइंस से हमने सैलिसिलिक एसिड और डिटेक्ट टेक्नोलॉजी ली गई है। नेचर से हमने अनार, पपाया और अमरूद ली है। अनार, पपाया और अमरूद क्या करते हैं? पपाया के अंदर बहुत अच्छा विटामिन ए होता है जो स्किन को रिपेयर करता है, नया रीजनरेट करता है सेल्स को, नए सेल्स पैदा करता है। अमरूद जो है वो मिनिमाइज करता है पोर को, टाइट करता है, दाने को मारता है, और साथ ही अनार इज अ सुपर्ब एंटीऑक्सीडेंट जो रिपेयरिंग का काम साथ साथ कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं जितने भी नॉन इन्फ्लेमेटरी हमारे पिंपल्स हैं उनको हम प्योर स्किन इजीली दे सकते हैं। जो हमारे इन्फ्लेमेशन वाले पिंपल्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, उनकी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ओके जी, इन्फ्लेमेशन अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की हो गई है तो उसके लिए हम जो चीजें यूज करते हैं वो है हमारा
लव नेचर का एक बहुत ही जबरदस्त जो लाइम और ऑर्गेनिक लाइम और टी ट्री का एक इंग्रेडिएंट है वो है। अच्छा जी, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है जो चीज वो है अच्छा, मैंने पहले आपको बताया जो पिछली स्लाइड के अंदर सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो बेसिकली माइल्ड जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं स्किन की उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं टी ट्री की, टी ट्री है क्या? बेसिकली टी ट्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक मिनट दीजिए। एक मिनट प्लीज। अच्छा जी, हम बात करते हैं टी ट्री की। टी ट्री क्या करता है, वो बेसिकली एक बड़ा ही अमेजिंग सोल्यूशन है। ये ब्लेमिशेस को बहुत तेजी से खत्म करता है। ये नेचुरल इसमें एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो बेसिकली हमारी स्किन के लिए प्योरीफाइंग का काम करते हैं। अच्छा, जो टी ट्री है, बहुत सी कंपनीज का टी ट्री की चीजें बनती हैं मगर हर कोई जो है वो टी ट्री के अंदर डील नहीं करता। आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, टी ट्री के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो बेसिकली वायरसेस को, बैक्टीरियाज को, हर चीज को फिनिश करता है। बहुत सी दुनिया के अंदर बड़े माइल्ड फेस वॉशेस मौजूद हैं जो टी ट्री के हैं, माउथ वॉशेस मौजूद हैं, डिओड्रेंट्स मौजूद हैं, मच्छरों को मारने के लिए यूज होता है, दानों के लिए यूज होता है। लोग मतलब इसके इतने ज्यादा तरीकों से इसको यूज किया जाता है टी ट्री को कि उससे बहुत से फायदे आपको मिल सकते हैं। टी ट्री जो होता है वो ऑर्गेनिक एक ऑयल की सूरत में भी मिलता है जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में एक उगाया जाता है खास तौर पर। ठीक है, और ये बेसिकली बैक्टीरिया को और वायरसेस को टारगेट करता है और बहुत सी बीमारियों में हैंड वॉशेस में भी डाला जाता है जो आपने अक्सर अभी भी देखे होंगे। ठीक है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है और ये हेल्प करता है ब्लेमिशेस के साथ साथ दानों को खत्म करने में, मगर साथ ही साथ मॉइस्चर और हाइड्रेशन आपकी स्किन की बरकरार रखता है। इसमें ऑर्गेनिक लाइम है जो सुपर इंग्रेडिएंट है जो हर किस्म की स्किन की एनर्जी को वापस रखता है और आपकी स्किन को मेटिफाइड रखता है। ठीक है, इसके अंदर अफ्रीकन टी ट्री ऑयल है। अफ्रीका के जो फॉरेस्ट है वहां पर जो अबंडेंस में जो टी ट्री उगता है उससे इसको यूज किया गया है। ऑर्गेनिकली कल्टीवेट होता है और इसके लीव्स को यूज किया जाता है ताकि आपकी स्किन को बहुत जबरदस्त तरीके से एक हम नरिश करें और इसकी आपकी स्किन पर जो है हर किस्म की क्लेंस्ड आपकी स्किन लगे जब आप इसको यूज करते हैं। सारी रेंज ऐसे ही है, आप इसकी कोई भी चीज यूज करें। अगर हम नोविज का टारगेटेड ब्लेमिश करेक्टर की बात करते हैं, इसके अंदर अगेन सैलिसिलिक एसिड मौजूद है और ये स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि आपकी स्किन के अंदर और अमरूद अमरूद और सैलिसिलिक, अमरूद मिनिमाइज करता है और सैलिसिलिक एसिड भी इसको ठीक करता है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके जितने भी रेड कलर के बड़े बड़े पिंपल्स हैं उनके लिए आइडियल प्रोडक्ट है। अगर आप टी ट्री की देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं, मगर मैंने नॉर्मली टी ट्री के साथ एक प्रॉब्लम देखी है कि इससे थोड़ी सी दाने पहले निकलते हैं, सफाई करता है। याद रखिएगा, कोई भी स्किन टाइप हो आपको उसके साथ साथ जो है वो सनब्लॉक देना है। अब हम बात कर रहे थे, जहाँ ऑयली स्किन की बात कर रहे थे वहां मैंने आपको एक बात और बताई थी कि स्किन को जब आप ओवर ड्राई करते हैं तो स्किन और सीबम फेंकना शुरू कर देती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास ये दो सेट्स मौजूद हैं। एक सेट जो है वो हमारे पास ऑप्टिमल्स के दोनों सेट्स हैं, एक सेट जो है वो है हमारे पास हाइड्रा का और दूसरा है मेटिफाइंग सेट। अच्छा जी, हाइड्रा का जो सेट है वो क्या करेगा, हाइड्रा का जो सेट है वो बेसिकली हाइड्रेट करेगा स्किन को। और जो मैं नॉर्मली पसंद करती हूँ, अगर आपने मुंह धो लिया है इसका आप सिंपली लगा सकते हैं सीरम दिन में और सनब्लॉक लगा लें, और अगर रात का टाइम है तो उसकी नाइट क्रीम लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही जबरदस्त विटामिन ई, स्ट्रॉबेरीज,
इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है जो आपकी स्किन को वन टोन करेगी, इवन करेगी और कंट्रोल्ड रखेगी। और इसी तरह अगर आपकी फिर अगेन अगर आप मैटिफाइंग लुक चाहते हैं, आप बिल्कुल ऑयल नहीं चाहते हैं, तो आप इसकी मैटिफाइंग रेंज भी यूज कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है और बहुत से इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं। हम बात करते हैं मेकअप उतारने की। मेकअप उतारें या तो आप डबल क्लिनजिंग करें, ऑयल से करें, या हाइड्रा हमारा जो क्लिनजिंग वाटर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। दैट इज अ सुपर्ब प्रोडक्ट टू रिमूव योर मेकअप। ट्रीटमेंट्स की हमने बात की, सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड के आप टोनर्स लगा सकते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करें, मेडिकेशन को देखें अगर आपने स्किन को अच्छा देखना है। एक और क्वेश्चन जिसका मैं आंसर जरूर यहाँ दूंगी, लोग कहते हैं कि हमारे मुंह पर स्वेटिंग हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन, तो उसके रीजन क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि अपने फेस के स्वेट को रिड्यूस करना, अपने पोर्स को क्लेंज रखना, स्किन को पे गड़े ना पड़े, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ना हो, एक्ने ना हो, हम और पिगमेंटेशन ना हो। हमारा गोल एक्चुअली ये है। हमारा गोल ये नहीं है कि हमने लगाया तो उस पर स्वेट हुआ। अब उसकी हकीकत क्या है इसको भी देख लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह पर आइसिंग लगाते हैं। आइसिंग बेकार चीज है, उससे आपकी स्किन बर्न हो जाती है। ये कुछ भी नहीं लॉन्ग टर्म में करती। हो सकता है वक्ती तौर पर ठंडक दे दे और पोर्स आपको लगे मिनिमाइज्ड है, बट एक्चुअली इट डजंट वर्क। वी स्वेट द हम हर दफा वी स्वेट द सेम ईच टाइम। इट्स हॉट whether you are wearing a sunscreen or a moisturizer। जो आपको पसीना मुंह पर आता है वो आता ही आता है। आपको लग रहा है कि आपने मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाया तो आपको ज्यादा आ रहा है, तो आपको मिस्टेक है। जो आपको पसीना पहले आता था वो अभी रहा है। अब फर्क क्या है, अगर आप जो स्वेट कर रहे हैं, आमतौर पर अगर आपने सनब्लॉक या मॉइस्चराइजर मुंह पे नहीं लगाया तो वो वेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है क्विकली। अगर आपने मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन मुंह पे लगाया है तो ऑब्वियसली वो वेपोरेट उस तरह से नहीं हो सकेगा, तो आपको लगेगा आपके मुंह पर पसीना आ रहा है या बहुत ऑयली हो रहा है फेस। अगर आपका स्वेट वेपोरेट करता है क्विकली तो आपको स्वेटी फीलिंग नहीं आती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्वेट ज्यादा कर रहे हैं सनब्लॉक या मॉइस्चराइजर लगाकर। इफ यू स्वेट एक्सेसिवली फ्रॉम योर हेड, फेस, पर्टिकुलरली अपने किसी और पार्ट से, तो इट्स अ कंडीशन नोन, एक खास मेडिकल कंडीशन है क्रेनिफेशियल के नाम से। आपको डॉक्टर को अपने दिखाना पड़ेगा कि आप इतने एक्सेसिवली स्वेट क्यों कर रहे हैं। इफ योर फेस स्वेट्स आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन, फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि आप सिमिलरली कर रहे हैं, मॉइस्चर को खास इसमें डिफरेंस नहीं है। सो ये हमारी आज की क्लास थी विच वाज ऑल अबाउट एक्ने, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बहुत सी चीजों पर हमने आज बात की है। होपफुली ये आपके काम आएंगी, मददगार साबित होंगी। डाइट, हार्मोन्स का क्या रोल है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।